हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, आपको मालूम है ना हमारे पाठ का नाम क्या है। आज के पाठ का नाम रक्त और हमारा शरीर, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। आप भी देखें ध्यान पूर्वक, और चाहें तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। इस पाठ के जो लेखक हैं ये हैं यतीश अग्रवाल। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें आपने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए। हो सकता है कि खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर ने दिव्या को खून के जांच के नमूने लिए और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने उसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा, ऐसा कहा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह दो भाग में होता है। एक तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें लाल सफ़ेद कण होते हैं और विषाणु होते हैं। दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई। आगे यहाँ पर बच्चों दीदी ने बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही के जैसे होते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ये रक्त के लाल कण दिख रहे होंगे, बालूशाही के जैसे हैं। तो दीदी ने कहा कि जो रक्त के लाल कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बालूशाही के जैसे होते हैं। रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। उसे शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने के काम इन कणों का ही है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। आगे जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इनके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, जो हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। हमारे देश एनीमिया का बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में जो है एनीमिया का बहुत बड़ा कारण क्या है, पेट में कीड़ों के हो जाने से भी रक्त की कमी हो जाती है। हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पर आप समझ गए होंगे एनीमिया क्या होता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वे रोगों को हमसे दूर भगाते हैं। साथ ही विषाणु चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है कहीं पर तो हमारा खून बहने लगता है बच्चों, आप जानते हैं ना। तो उसके बाद कुछ देर बाद खून जो है बंद हो जाता है बहना, यानी कि वो जम जाता है, उसमें एक पपड़ी सी जम जाती है। तो ये कौन करता है ये काम, विषाणु का काम होता है। ये विषाणु रक्त वाहिका के जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देती हैं, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद आइए देखें, यहाँ पर रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। रक्त यानी कि खून को जो है कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी तरह रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ जो है रक्त की बात की जाए तो यदि किसी को खून की कमी हो जाती है या रक्त की आवश्यकता होती है तो उसी ग्रुप का ब्लड उसे
चढ़ाया जाता है, जिसके लिए ब्लड बैंक बने हुए हैं और वहाँ पर रक्त मिल जाता है। ब्लड बैंकों में लोग जो है रक्त जो दे सकते हैं 18 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए और व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है। यही रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन सकता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है। तो बच्चों, इस प्रकार ये था रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश, जो कि हमने आपको यहाँ पर सुनाया और आपको पढ़ने को भी मिला। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको अच्छी सी याद हो जाए। और साथ में बच्चों, हम आपको बता दें, आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी मिल सकते हैं और प्रश्न उत्तर आपको वहां पर मिलेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस पाठ को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आपका दिन शुभ हो।